सर आप स्लाइड शेयर कर दें, ये शेयर नहीं हो रही स्लाइड्स यहाँ पर। अच्छा मैम, मैं स्लाइड शेयर कर। चलिए मैम, आप स्टार्ट कर। Sure. Assalamu alaikum. My name is Nurulan and today our topic is we have to find the minimum number in a stack. So कल हमने पढ़ा था कि स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली होता है कि इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें बेसिकली हम लीफ और प्रिंसिपल यूज करते हैं और आज हमें ये देखना है कि हमने जो स्टैक है, हमने जब मिनिमम एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो हमें अपना स्टैक किस तरह डिजाइन करते हैं। और इसमें यही है कि इसमें लीफ और प्रिंसिपल यूज होता है। बेसिकली आप प्लेट्स की एग्जांपल लें, जैसे जैसे कि जो सबसे जो लास्ट में प्लेट रखी है आपने, वो सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी लाइक अगर कोई एक आप कह रहे हैं एक बॉक्स है, उसमें आपने जो सबसे नीचे जो एक बॉक्स रखा है, वो आप सबसे एंड पे उसको गेट कर सकते हैं। जो आप सबसे लास्ट पे रखा है वो सबसे पहले गेट करेंगे। इसमें बेसिकली लीफ और प्रिंसिपल जो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कल इंट्रोडक्शन वैसे हो चुका है, बस आज मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं सर। इससे भी नेक्स्ट स्लाइड पर। जी जी। अब हमने जो स्लाइड स्लाइड की जो एक हमने बनाई है कि इसमें एनालॉगी क्या है इस टाइप की, हम अपने प्लेट से इसको समझते हैं कि चलिए। ये सेकंड वाली ही थी अभी। तो उसमें ये है कि हमने जो न्यूएस्ट एलिमेंट है ना, वो हमेशा फर्स्ट पे लीव करेगा। ये हमने बात याद रखनी है। और इसमें हमने तीन हमने कुछ फंक्शन बनाए हैं अपने पुश के फंक्शन। लाइक कोई भी चीज हम इंसर्ट करने के लिए हम पुश का फंक्शन यूज करते हैं, पॉप का फंक्शन किसी को आउट करने के लिए कोई भी एलिमेंट को, एंड देन हम यूज करते हैं टॉप का फंक्शन, जो हमारे पास टॉप एलिमेंट होता है, जो कि लाइक जो उसके एंड पे होता है उसको हम टॉप एलिमेंट बोलते हैं। और एम्पटी एम्पटी हम ये देखते हैं कि हमें जो हमारा जो स्टैक है वो एम्पटी आइदर है भी या नहीं। सर नेक्स्ट स्लाइड करें, स्लाइड 3। नेक्स्ट, अब इसमें हम पाइथन में बात कर रहे हैं। तो उसमें पाइथन में हमारे पास बेसिकली जो ऑपरेशन हमने पिछले पढ़े हैं वही वाले हैं कि हमने स्टैक को अपेंड करने के लिए पाइथन में लाइक पुश में ये होता है कि हमने स्टैक को अपेंड करने के लिए एक अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं कि हम स्ट्रिंग को कोई भी ऐड करने के लिए उसमें अपेंड का फंक्शन ऐड कर देते हैं कि उसके उसमें वो चीज ऐड हो जाती है। पॉप करने के लिए स्टैक डॉट पॉप का फंक्शन यूज करते हैं और टॉप में हम यूज करते हैं स्टैक -1। और एम्पटी हम इसलिए देखते हैं कि आइदर की स्ट्रिंग एम्पटी है या नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमने पढ़ना है मिनिमम एलिमेंट इन अ स्टैक, हमने उसको गेट करना है। और उसको गेट करने के लिए जरूरी है कि हमारी स्टैक पहले एम्पटी हो ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। और इसमें ना हमारे पास कोई लूप्स नहीं है। लाइक हम इसमें लाइक जैसे हम बाइनरी बाइनरी सर्च में करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं कि पहले हम एक पार्ट बनाए फिर दूसरा पार्ट बनाए। इसमें हमने इस तरह नहीं करना। इसमें हमने लाइक दो स्टैक बनानी है, एक मेन स्टैक और एक हमने बनानी है मिन स्टैक। मेन स्टैक तो वो स्टैक है जो हमारे पास अवेलेबल होगी, लेकिन मिन स्टैक वो है जो हमने एक ऑक्सिलरी स्टैक बनानी है। ऑक्सिलरी स्टैक ये होती है, ऑक्सिलरी स्टैक स्टैक भी होती है, ऑक्सिलरी अरे भी होती है। अरे जैसे कोई अरे होती है तो हम उसमें कोई फंक्शंस वगैरह बनाते हैं। तो हम बाद में कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं जैसे लीड कोड पे होता है कि हम कुछ अरे को दोबारा से एक अरे हमें दी जाती है और हमें कहा जाता है कि ये वाली अरे रिटर्न करें। तो वो जो न्यू अरे हम रिटर्न करते हैं वो हमारी एक तरह से ऑक्सिलरी अरे होती है। इसी तरह हमारे पास टैग भी होता है कि हमें वो हमारे पास एक हेल्पिंग के लिए होता है हमारे पास कि हम उसमें चीजें स्टोर कर लेते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अब ये वाला लीड कोड का 155 क्वेश्चन है, मिन स्टैक वाला। हमें एक मिन स्टैक डिजाइन करनी है और इसमें हम इसमें सर्चिंग तो कर नहीं रहे। हमें इसमें हमारे पास एक स्टैक है फॉर एग्जांपल, उसमें हमारे पास 3 डिजिट है, फॉर एग्जांपल 0 है, -2 है, -3 है। अब उसमें हमें कहा गया कि आपने मिन स्टैक को डिजाइन करना है और हमें फंक्शन भी बता दिए गए हैं कि हमने पुश करना है, पॉप करना है, टॉप का फंक्शन यूज करना है। इसके अलावा अब हम सबसे पहले ये फंक्शंस को, ये अपने जो हमारे पास बेसिक फंक्शंस हैं कॉलोजी को हम देख लेते हैं कि कॉलोजी इसमें क्या होगी। कि हमने वो फंक्शन को डिफाइन किया पुश फंक्शन को।
और उसमें हमने उस फंक्शन में हमने ये पैरामीटर्स पास किए, एक्स एक्स के हमारे पास एक वेरिएबल है। अब उसको हमने अपेंड कर दिया और फिर हमने इधर सेलेक्टिव स्ट्रक्चर्स लगाया। सेलेक्टिव स्ट्रक्चर्स में वो ये बोलेगा कि लाइक अगर हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पास मिन स्टैक, मीन्स अब और यहाँ पे ना हमारे पास मिन स्टैक और मिन स्टैक में और जो हमारे पास एम एम देखेंगे कि मिन स्टैक और एम्पटी स्टैक देखेंगे कि ये मैं कोडिंग में भी समझाऊंगी आप लोगों को कि मिन स्टैक और मिन स्टैक में और एक हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, टॉप फंक्शन और एम्पटी फंक्शन। इन दोनों के बीच हम और ऑपरेटर लगाएंगे। और ऑपरेटर बेसिकली शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर होता है, ये ना उसमें आता है, रिलेशन ऑपरेटर में आता है। रिलेशन फाइंड करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो उसमें हम ये फंक्शन यूज करेंगे और इसका फंक्शन बेसिकली शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर होता है। अब और कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, और एंड नॉट, इसमें ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाती है। जब हम बीच में और ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें दो कंडीशंस देते हैं, इन दोनों की कंडीशंस ट्रू होगी। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होगी ना तो हमारे पास ये कंडीशन रन हो जाएगी। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट मेथड। तो शॉर्ट सर्किट मेथड ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, तो अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, फर्स्ट कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करेगा। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास किसी काम की है नहीं है। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को ही हम देखते हुए अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह हमने पॉप को करना है, इसमें भी हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हम जिस एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं ना, और उसका जो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास मिन स्टैक में उसका जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल होनी चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड करना जरा। अब ये हमारे पास एक आ जाता है कि मोनोटोनिक स्टैक क्या होता है। इसको हम कंसिडर करते हैं कि जो स्टैक हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो उसे हम बोलते हैं मोनोटोनिक स्टैक। ये जो हमारे पास डिक्रीजिंग स्टैक, आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास लाइक सबसे ग्रेटर नंबर आएगा, और इंक्रीजिंग में पता है हमारे पास छोटे से बड़ा और बड़ा से छोटा, वही वाला यहाँ पे सिनेरियो है कि हमारे पास सबसे पहले स्मॉलर एलिमेंट एंड पे होगा। तो इसको हम ट्रैवर्स भी फिर इसी तरह करेंगे, और जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट है। लाइक जितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे ना, उतनी उस हिसाब से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी। और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास लीनियर है। क्योंकि जिसमें जो हमारे पास स्पेस है ना, हमारे पास स्पेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। लाइक हम आप देखें कि हम इसमें हम वो एक दो स्टैक यूज कर रहे हैं ना, एक हम ऑक्सिलरी स्टैक यूज कर रहे हैं और एक हम यूज कर रहे हैं मैक्स स्टैक, क्योंकि हमने मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो इसलिए स्पेस उसके हिसाब से इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं वो इसलिए हम यूज कर रहे हैं एक और स्टैक जिसे हम कह रहे हैं ऑक्सिलरी स्टैक। सर नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट साइड कर दें। नहीं, ये नहीं है हमारा, ये टॉपिक नहीं था, ये साइड्स में गलती से आए हैं। फिर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी करेंगे, आई थिंक इसमें नहीं है वो। जी ये कल हो गया है, ये तो कल आपने करा दिया है। इसके बाद ये भी नहीं है। नहीं सर, ये भी नहीं है। जी इसका ये इंटरव्यू लास्ट वाली स्लाइड कर दें। सर मैं शेयर करती हूँ अपने क्वेश्चंस वहां से जो चलिए ठीक है मैम, आप शेयर कर। स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिट। सो बेसिकली ये मुझे क्वेश्चन ना, ये हम कर रहे हैं C++ में, ये हमने ऑनलाइन कंपाइलर यूज किया C++ का। तो अब इसको देख लेते हैं C++ में हमने क्या करना है। बेसिकली इसमें पहले हमने सारी लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट कर ली। अब ये क्वेश्चन ना सेम लीड कोड पे भी है, और लेकिन लीड कोड पे थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है, क्योंकि ना वो उसमें क्लासेस वगैरह बनाई हुई, थोड़ा सा ना ऊपर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल करके लिखा हुआ है कि सिर्फ बेसिक फंक्शन यूज किए हैं, उसकी हेल्प से किया हुआ है। लीड कोड पे अगर आप सर्च करेंगे या करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो समझने में मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे सॉल्व किया है, और इसमें सिंपलेस्ट वे में बेसिक बेसिक फंक्शन और बेसिक बेसिक ऑपरेशन यूज करके इसको सॉल्व किया। तो अब चलते हैं, हम सबसे पहले हमने ये लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट कर दी। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में हमने मेन स्टैक को डिक्लेयर किया, क्योंकि आपको पता है दो स्टैक बनी है। तो स्टैक इंट एस, मतलब हमने इसके डेटा टाइप डिफाइन की है अपनी, वो मेन स्टैक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टैक यूज किया। ऑक्सिलरी स्टैक मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास एक हेल्पिंग स्टैक के तौर पर यूज होगी। इसको हम मिन स्टैक भी बोल देते हैं, मिन स्टैक। और इसको हमने इस तरह से डिक्लेयर किया, मिन और इसमें कैपिटल एस से। अब फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करें कि हमारे पास पहला एलिमेंट है जो हमें स्टैक में पुश करना है वो -2 है।
तो उसके लिए हम ऑब्वियसली पुश का फंक्शन यूज करेंगे। हमने क्या किया, इनको हमने वैल्यू दी साइन की कोई भी -2, और इसको हमने एस डॉट पुश से वैल्यू में पुश मतलब जो हमने एस डॉट पुश का हमने फंक्शन यूज किया, पैरामीटर्स में हमने यही वाला वैल्यू वाला वेरिएबल यहाँ पास कर दिया, तो वो चीज पुश हो गई स्टैक में। लेकिन अभी हमारे पास एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम स्ट्रक्चर सिलेक्शन यूज करेंगे अपनी इसमें इफ एल्स के थ्रू। इसमें हम एल्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ इफ वाला पार्टी इंक्लूड करेंगे। उसमें यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम और ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं, और ऑपरेटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि और ऑपरेटर में ये है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे हम एंड लगा सकते थे, लेकिन अगर एंड लगाते तो कोड हमारा रन ही ना होता, क्योंकि एंड में ये कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और दोनों कंडीशन ट्रू में भी ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे और लगाया। और का पर्पस ही यही है कि अगर हम देखें कि हमारी जो मिन स्टैक है वो एम्प्टी है। ऑब्वियसली अभी ये स्टैक में पहला एलिमेंट है, कुछ स्टैक में एंटर ही नहीं हुआ, और अगर एंटर होगा तो पहले हमारे पास मेन स्टैक में एंटर होगा, फिर हमारे पास मेन स्टैक में एंटर होगा। तो जब मेन स्टैक में वो एंटर होगा तो ऑब्वियसली मेन स्टैक एम्प्टी है। मेन स्टैक का हमने और लेना है, और इसके बाद हमने मेन स्टैक का जो टॉप है उसका और लेना है। मेन स्टैक तो अभी एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, और उसका टॉप भी ऑब्वियसली वो एम्प्टी ही है। तो जो और होता है ना, वो इस वाली कंडीशन, जो ये वाली कंडीशन मैंने हाईलाइट की है ना, वो सिर्फ अगर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो नेक्स्ट कंडीशन पर कोई चेक भी नहीं करता। और लेकिन जो एंड है ना, वो दोनों कंडीशंस को चेक करता है एंड तक। तो इसके लिए जो हमारे पास ये होगा कि इफ कंडीशन के थ्रू ये वाला एलिमेंट इसमें पुश हो जाएगा। इस तरह हमारे स्टैक में -2 आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट डिजिट को पुश करना है, वो है 0। हम 0 को कोई वैल्यू साइन कर देंगे, 0 वैल्यू को एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 0 को स्टोर कर देंगे, फिर हम वही वाला फंक्शन कॉल करेंगे एस डॉट पुश, और उसको वैल्यू में हम एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इधर सेम हमने वही कंडीशन अप्लाई करनी है अपनी इफ वाली, कि हमने एम्प्टी वाला देखेंगे कि अगर ये एम्प्टी है, अगर इसकी वैल्यू एम्प्टी है, और ये क्या हमारे पास टॉप पे है। अब ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है एम्प्टी, अब वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन उसमें नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास टॉप पे है, तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें वो एलिमेंट पुश हो जाएगा इधर। अब जब ये 0 पुश हो गया, और क्योंकि हमारे पास ये सब मेन स्टैक में जा रहा है, मेन स्टैक में भी नहीं जा रहा, तो हम ये देखेंगे कि अब मेन स्टैक और जो मेन स्टैक में जो वैल्यूज है ना, हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे। अब -2 जो है वो छोटा हमारे पास, लाइक 0 जो है वो एक ग्रेटर है हमारे पास, और -2 छोटा है। तो -2 ही जो हमारे पास है मेन स्टैक में रहेगा। 0 जो है वो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास मेन स्टैक में रहेगा, वो नहीं जाएगा वहां। अगर हम बात करें पुश -3 की, ऑब्वियसली अगर हम माइनस में जा रहे हैं तो -3 जो है वो ऑब्वियसली छोटा है। तो अब मेन स्टैक में हमारे पास -3 जाएगा। हम इसको सेम एक ही प्रोसेस है, उसको वैल्यू में स्टोर करेंगे, फिर हम उसे पुश कर देंगे, और फिर हम वो कंडीशन लगा के चेक करेंगे डिफरेंट, लाइक और वाली कंडीशन की, अगर ये ऑब्वियसली वो एम्प्टी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमने उसमें 2 ऑलरेडी पुश कर दिया है। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे इनकी वैल्यूज को, मीन और मैक्स की वैल्यू को, तो -2 और -3, ऑब्वियसली -3 छोटा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू जा रही, तो अब वो उसमें अब जो हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट आएगा वो -3 आएगा। ये इस तरह हमारे पास मिनिमम एलिमेंट हम गेट करके इस तरह हम मिनिमम एलिमेंट गेट करेंगे, और फिर हमारे पास ये पॉप ऑपरेशन आ जाएगा कि इस तरह हम इसको पॉप करेंगे, कि हम टॉप से इसको पॉप कर लेंगे, क्योंकि हमने टॉप से ही हम पॉप कर सकते हैं। और फिर ये हमने फंक्शन बनाया अपना, मिनिमम स्टैक डॉट पॉप का फंक्शन अप्लाई किया, और वो हमारे पास पॉप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने सी आउट के जरिए इसे प्रिंट करवाया। पाइथन में भी कोड था, लेकिन सी आउट इसलिए यूज किया था क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम मैंने पाइथन में कोड किया था। सी आउट में बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी क्लियर हो गई थी, तो इसलिए मैंने C++ यूज की, पाइथन इसलिए यूज नहीं की। और जो लीड कोड पे भी सेम क्वेश्चन अवेलेबल है, बट वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स था, तो इसलिए मैंने क्लासेस वगैरह नहीं बनाई। आप चाहें तो क्लासेस से भी कर सकते हैं, बट मैंने सिंपल इस तरह एग्जीक्यूट किया। सर ये तो हो गया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपका यहीं तक था सेशन, आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए? सर पीछे से वो रहते हैं, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो रह गई और 2-3 और रहते हैं, लेकिन आज स्टैक वाला करवाया मैंने। वो मैंने प्रिपेयर, अगर वो मेरे आपके पास स्लाइड भी नहीं है, उसकी स्लाइड्स भी नहीं है, मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया किया मतलब, फिर आज मैंने ये स्टैक वाला करवा दिया कवर। चलें ठीक है, अगर आपका कंप्लीट है यहाँ तक तो हम फिर सेशन को
आज एंड करते। हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स कवर हो गया है। कल से हमारा लोन नॉन लीनियर स्टार्ट होगा। चलें ठीक है। लेकिन कोशिश किया करें जो टॉपिक कवर करें ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया करें, क्योंकि हमने 40 मिनट तक लेक्चर को लेके जाना होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप टॉपिक आज को ही आज ये डिस्क्राइब सब करें। है कि आज ये सब मुझे पिछले वाला टॉपिक अपना याद नहीं था, तो फिर मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा बाद में कर दूंगी। आज ही